सब विश्वासी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक सुने ताकि आपको पता चले कि आज का जो विषय है वो हमारे जीवन से कितना महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। हम प्रार्थना तो मेरे प्रिय भाई बहनों करते हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं आता। हालेलुया। हम बहुत प्रार्थना करते हैं दिन को रात को, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन खुदावंद कैसे मांग करते हैं, कैसे प्रार्थना करनी है। सबसे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ। हमारी प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए, बिना स्वार्थ के, परमेश्वर को सिर्फ महिमा देने वाले। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि हमें प्रार्थना करने का जो सही तरीका है वो पवित्र आत्मा सिखाता है। आप अपने शब्दों से कम बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि हम जो देखते हैं हम उसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें अपने इर्द गिर्द माहौल दिखता है। ये ठीक कर दे परमेश्वर, इसे कर दे, ऐसे कर दे। लेकिन जो हम देख नहीं पाते लेकिन खुदा का आत्मा देखता है, वो तो उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चाहता है जिनके पीछे वो जड़ छुपी हुई है, हमारी असफलता की, हालेलुया, हमारी निराशा की, हमारे ऊपर किए गए जादू टूने की वो जड़ छुपी है। वो कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा। तो आत्मा से भरकर प्रार्थना करना हमारे जीवन में अति ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आपको वचन पढ़ाती हूँ, मत्ती की बुक उसका 6 अध्याय में 5 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ूंगी। जब तू प्रार्थना करे, प्रभु यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों में, मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी कि हमें कोई देखे कि ये बंदा बड़ा धर्मी है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, जब देखो ये प्रार्थना में लगा। हमें दिखावा नहीं करना, क्योंकि हम दिखावा मनुष्य से कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जिस यहोवा के सन्मुख हम बैठे हैं वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। इस बात को स्मरण रखें। इंसान को तो इंसान बुद्धू बना सकता है, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर जो हमें जांचता है, देखता है, उसको नहीं। तो हमें क्या इंसानों के नज़र में अच्छे बनना है, या फिर उत्तर लेने के लिए, प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए परमेश्वर के आगे सही होना है? हमें परमेश्वर के आगे सही होने की ज़रूरत है, इंसानों के आगे नहीं। हालेलुया। अगर हम सही हैं खुदावंद के आगे तो हमारा वक्त खुद गवाही देता है कि यह मनुष्य सही है। हालेलुया। तो हमें कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि आगे प्रभु यीशु ने कहा तुमसे सच कहता हूँ वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो ऐसे दिखावे की प्रार्थना करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उनका प्रतिफल क्या है कि वो कपटियों की तरह दिखावे का जो जीवन जी रहे हैं। उनका प्रतिफल आप जानते ही हैं कि क्या है। यहोवा की ओर से कोई उत्तर नहीं, यहोवा के साथ कोई टच नहीं उनका प्रतिफल यही है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। परम प्रधान कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे अंदर जा, हालेलुया, और द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब प्रतिफल किसे मिलना है? हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे आना है? हमें गुप्त में जाकर, क्योंकि जब हम एकांत में जाकर खुदावंद से वार्तालाप करेंगे तो वो दिखावे का नहीं होगा। वो हम टूट कर, बिखर कर, यहोवा के आगे दीन होकर यहोवा को अपने दिल की बात बताएंगे परमेश्वर को। तो खुदा को पता है कि ये दिखावा नहीं कर रहा, ये सच में दुखी है मेरा बेटा, तो वह अपना प्रतिफल पालेंगे। प्रतिफल मीन्स आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। जो आपने परमेश्वर के आगे दुआ रखी है, अवश्य है कि उसका उत्तर आ जाएगा।
गुप्त में जाकर, अकेले में जाकर। अब मैं आपको बात बताती हूँ, जब आपने किसी से सीक्रेट बात करनी है, क्या खुले में करते हो? जो खुले में करता है वो तो दिखावा करता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर आपने किसी से अपनी सीक्रेट बात करनी है तो कैसे करते हो? गुप्त में। अपने फ्रेंड के साथ करनी है, सभी के बीच नहीं करते, गुप्त में करते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो सब कुछ जांचता है, देखता है, उनके आगे भी जब हमने जाना है, गुप्त में जाना है। हे मेरे पिता, मेरे अंदर ये बुराई है, इसे तू निकाल सकता है और मैं चाहती हूँ तू निकाल दे। मेरे पिता, जो मेरे जीवन में कमियां हैं उसे निकाल दे, ताकि मैं तेरे सन्मुख पवित्र बलिदान बन के अपनी प्रार्थना को चढ़ा सकूं। मेरे पिता, तू सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है, तू देख रहा है, तू सब कुछ जांच रहा है। तू मेरे जीवन में जो कुछ सही नहीं है उसे दूर कर दे। गुप्त में जाओ, ऐसे बातें करो तो देखो खुदावंद कैसे आपको आपके जीवन में ऊंचा करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा ध्यान हमारे जीवन की ओर कम, लेकिन लिस्टों के ऊपर ज़्यादा होता है प्रार्थना में। जो हमें दिख रहा है हम उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, ये सही कर दो, वो सही कर दो, लेकिन अपने ऊपर कभी गौर नहीं करते। जबकि वचन कहता है हमें यहोवा के आगे दीन होकर अपने दिल की बात कहनी है, क्योंकि हर मनुष्य को पता है उसके भीतर क्या है। आगे क्या कहता है वचन? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ वचन तो हमें और ही कुछ सिखाता है कि अन्य जाति की तरह बक बक मत करो। क्या वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जमीन और आसमान का मालिक है, उसे नहीं पता मेरे बच्चे को क्या जरूरत है? पता है। वचन कहता है वो तेरे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो जानता है हम मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, फिर आप सोचोगे कि ये वचन तो ऐसे लिखा है। अगर खुदा को पता है फिर क्यों नहीं दे रहा? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको अंगीकार करके यहोवा के सन्मुख नहीं रख रहे। उसे तो पता है, लेकिन हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है उन कमियों का। वो तो सब जानता है। क्या तुम कन्विंस करते हो अपनी कमियों का? क्या तुम यहोवा के आगे दीन होते हो अपनी कमियों को लेकर? हालेलुया। खुदावंद ने एक वचन में लिखा है मत्ती 7 उसके 7 में, मांगो तो दिया जाएगा। और यहाँ वचन कहता है मांगने से पहले मैं जानता हूँ। मतलब मांगो तो दिया जाएगा, मतलब अंगीकार करो। यहोवा, मेरे जीवन में ये बड़ी कमी चल रही है, बड़ी घटी चल रही है। मैं अपनी रीति से तो सब कुछ वचन के अनुसार कर रहा हूँ, अगर फिर भी जो मुझे नहीं दिख रहा खुदा तुम देख रहे हो, वो कमी मेरे से दूर कर दे खुदा। मुझे सिद्ध कर दे खुदा, मुझे सही कर दे खुदा, कि मैं तेरे सन्मुख जा पाऊं। परमेश्वर, तू मेरी दुआ को कुरनेलियस की तरह सुन ले। मेरी प्रार्थना तेरे नथनों में सुगंध की तरह पहुँचे। मुझे सही कर खुदा। मेरी क्या फितरत है यहोवा कि मैं तुझसे कुछ मांगूं, क्योंकि तूने तो बिन मांगे हमें मुक्ति दे दी, अपना बेटा ही दे दिया, इकलौता बख्श दिया तूने अपना। अगर तू मेरे जीवन में चाहता है खुदावंद खुदा कुछ करना, तो मुझे सही कर दे, ताकि मैं तेरे स्वर्ग का अधिकारी बन जाऊं। हालेलुया। ऐसे टूट के बिखर कर परमेश्वर के आगे दुआ करो, वचनों का अंगीकार करो, कन्वेंस करो अपने गुनाहों को खुदावंद के आगे। हम अपने कमियों को तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन खुदावंद के आगे जो प्रार्थना करते हैं वो लिस्ट हमारी वो है जो हमें माहौल दिख रहा है। हालेलुया। अभी एक इंसान भीतर से बहुत कठोर है, उसका स्वभाव बहुत कड़वा है, वो दोष लगाने में सबसे आगे है।
हालेलुया। तो वो कहेगा मैं खुदा के आगे दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, फास्टिंग भी कर रहा हूँ, बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, उत्तर क्यों नहीं आता? मेरे भाई मेरी बहन, हमारा परमेश्वर जो दयालु और कृपालु है, वो चाहता है पहले तुम ऐसे बन जाओ ताकि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें दे दूं। क्यों नहीं उत्तर आ रहा? क्योंकि हमारे स्वभाव में प्रभु यीशु का स्वभाव नहीं है। हमारे अंदर किसी के लिए तरस नहीं है, हमारे अंदर किसी के लिए अच्छी भावना नहीं है। तो प्रार्थना कैसे करनी है? पहले अपने स्वभाव को देखो कि मैं वचन के अनुसार तो हूँ नहीं। खुदा, जो तेरे वचन के विपरीत मेरे जीवन में मेरा स्वभाव है, नेचर है, मेरा बोलना है, इसे दूर कर दे खुदा। मैं तेरे वचन में बंद कर चलना चाहता हूँ, चलने चाहती हूँ। तो देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे खुदावंद आपका जीवन बदल देगा। ऐसे कर कर देखो प्रार्थना। हालेलुया। खुदा को महिमा दो। और एक बात मैं और आप लोग प्रार्थना करते हो, आज का टॉपिक ही ये है, कैसे करें प्रार्थना। आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, यहोवा पिता तेरा धन्यवाद, परम प्रधान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। हालेलुया। हम ऐसे धन्यवाद देते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा तब हमारे विवेक को झंझोड़ रहा होता है। मत कर ये दिखावे का धन्यवाद। वचन में लिखा है ना, अगर तू वेदी पर परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर आया अपनी भेंट, लेकिन तेरे दिल में तेरे भाई के लिए विरोध है, पहले जा भेंट को रख, अपने भाई को माफ करके आ, उससे मेल मिलाप करके आ। हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों लाइट नहीं है इतना, जिसे हमने इतना लाइटली लिया हुआ है, वो लाइटली नहीं है। अब धन्यवाद इसी मुख से दे रहे हैं, इसी जुबान से उसको धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रभु कहता है, हंसता है, जिस मुख से तू मुझे धन्यवाद दे रहा है, इस मुख से तू रोज दोष लगाता है, लगाती है। इस मुख से तू ऐसी बातें उगलता है मानो वो आग लगा दे वन में। इसी मुख से तू मुझे धन्यवाद देता है, तो कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। अगर प्रार्थना का उत्तर चाहते हो, प्रार्थना कैसे करें? ऐसे करो प्रार्थना, अपनी कमियों को लेकर जाओ खुदावंद के आगे। जो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने में रुकावट है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा मैसेज आपके दिल और गुर्दों को छींदेगा। आप इस रीति से परमेश्वर के आगे जाओगे। और मैं एक बात बताती हूँ, कन्फेंस करना, अंगीकार करना, आपको पता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अंगीकार करोगे तो आपके वसीले से आपकी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपका एक अंगीकार, एक कन्फेंस करना जो पाप में है, आपकी पीढ़ियां बदलने की ताकत रखता है? तो करो कन्फेंस, आज प्रार्थना में जाकर करो अंगीकार। तो देखना, जो आपके बच्चों में भी संघर्ष का आत्मा काम कर रहा है, सब कुछ दूर हो जाएगा। जब जड़ ही खराब है तो पत्ते कैसे खिल सकते हैं? हालेलुया। करो आज मेरे प्रिय भाई बहनों यहोवा के आगे अंगीकार। तो देखो, परम प्रधान परमेश्वर सेना का यहोवा आसमान खोलकर कैसे आपके ऊपर आशीषों की बरखा करता है। हालेलुया। मैं इस मैसेज को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आज का मैसेज आपके दिल की तख्ती पर लिखा जा चुका है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे छोड़ती हुई इस छोटी सी मैसेज को यहोवा से मांगती हूँ आपके लिए और ईमान से पाती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन और आमीन।